नमस्कार। एकदम एस्ट्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपके सामने मैं एक चार्ट प्रस्तुत करना चाहूँगा। ये एक अभी तक के सबसे बड़े एक्सपीरियंस में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक कुंभ लग्न की कुंडली है। ये एक करीब 26 साल का लड़का है। इस लड़के की मदर को कहीं से पता चला था। इसका चार्ट देखने के लिए अप्रोच करा। ये काफ़ी परेशान थे। तो उन्होंने जब डेट एंड टाइम भेजा मेरे पास, कोई सवाल नहीं भेजा था। तो मैंने उसको इसका चार्ट का एनालाइज किया और देखा। इसकी भुक्ति अंतरा जो मैंने देखी, ये देखी। सैटर्न, राहु की दशा, सैटर्न की भुक्ति, सन का अंतरा, ये चल रहा था। तो कैलकुलेशन करने के बाद बहुत संकोच के साथ इनसे पूछा कि क्या कोई सरकारी अधिकारी इस बच्चे को परेशान कर रहा है। अब जैसे ही उन्हें ये बात पता चली, वो तुरंत अपने हस्बैंड के साथ मेरे ऑफिस आ गई। क्योंकि एग्जैक्टली यही हो रहा था कि कोई सरकारी अधिकारी इसको परेशान कर रहा था। अब मैं आपको ये कैसे देखा, इसको एक अलग अलग टेक्निक के साथ हमने देखा। थोड़ा वैदिक लगाया, कस्पल इंटरलिंक सबसे पहले लगाया, थोड़ा वैदिक का भी एनालाइज किया, और साथ में फिर एस्ट्रो वास्तु देखकर ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसा ही हो रहा है इसके साथ। तो हमने ये देखा कि लग्न का सबसे लॉर्ड मून है। मून सन के नक्षत्र में है और सैटर्न के उपनक्षत्र में है। तो लग्न के सबसे लॉर्ड ने इन्वॉल्व करा सेवेंथ हाउस को, नाइन्थ हाउस को और टेंथ हाउस को। यानी कि इसे अपनी लाइफ में इन हाउसेस के फल बहुत स्ट्रांगली मिलेंगे। सेवेंथ अपोजिशन हो गई, नाइन्थ फादर हो गए, और सन भी है इसमें, यानी कि फादर का बहुत बड़ा रोल रहेगा इसकी लाइफ में। और ट्वेल्थ हाउस यानी कि खर्चे, लॉसेस, ये सब रहेंगे। अब सब लॉर्ड देखते हैं सैटर्न कहाँ आता है। सब लॉर्ड आता है फर्स्ट में, सेकंड में। सेकंड में सब लॉर्ड का पीएस नहीं है, तो लेकिन सेकंड में आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आता है 10 में। तो सब लॉर्ड की जो पोजीशन है वो ठीक ठाक है, यानी कि 2 और 10 दिखा रहा है सब लॉर्ड। 6 में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अब सबसे लॉर्ड राहु देखते हैं, तो राहु कहाँ आता है, 2 में आता है, फिर 6 में आता है और 10 में आता है। तो ये एक कुल मिलाकर जो 7, 9 और 12 से इसको करके इसको अच्छे फल मिलेंगे फाइनेंशियली, लेकिन लॉसेस भी होंगे। अब क्या है कि ये हमने इसकी टेंडेंसी देख ली। अब हम करंट की जो प्रॉब्लम है उसके लिए दशा भुक्ति अंतरा पर आते हैं। दशा एक बहुत लंबा पीरियड होता है, तो इस केस में हम दशा को अवॉइड करते हैं। तो फिर भी हम दशा देख लेते हैं। राहु की है, तो राहु इज सैटर्न वीनस मरकरी। तो राहु सैटर्न के नक्षत्र में है, यानी कि 2, 10, 2 और 10 दे रहा है, और 12 भी दे रहा है। 2, 10, 12। सब लॉर्ड वीनस है। वीनस 1, 3 और 11 में इसका पीएस है, अच्छा है। और सबसे लॉर्ड है मरकरी। मरकरी 2 में नहीं है, मरकरी 6 में आता है, और मरकरी 10, 11 में नहीं आता। अब मरकरी कहाँ कहाँ नेगेटिव पॉइंट्स में आता है। मरकरी का फर्स्ट में पीएस है, तो फर्स्ट में आ गया। और मरकरी 5 में आ गया, मरकरी 8 में आ गया। तो इस तरह से ये एक दशा ठीक ठाक है, ऐसी कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। अब भुक्ति पर आते हैं। देखा जाए तो लग्नेश की अंतर्दशा चल रही है। लग्नेश लग्न का स्वामी होकर थर्ड हाउस में है, लेकिन नीच का है। लेकिन यही लग्नेश, बहुत कम ऐसा देखने में आता है कि लग्नेश खराब रिजल्ट दे रहा है। तो अब देखिए, इसकी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं हम। सैटर्न इज वीनस मून वीनस। सैटर्न वीनस के नक्षत्र में है।
एक, 3, 11। 1, 3, 11 दे रही है ये दशा। अच्छी बात है, 1, 3, 11 दे रही है। ये अच्छे नंबर हैं, 1, 3, 11 का होना। 9 भी है, और 8 नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब सबलॉट देखिए मून का है। 4, 8 और 12। सबलॉर्ड 4, 8 और 12 में आ रहा है। 6 में भी है लाइटली, 12 में बहुत स्ट्रांग है, 8 में भी स्ट्रांग है, और 4 में भी स्ट्रांग है। यानी कि लग्न ने जो फर्स्ट को इन्वॉल्व करा था, 11 को इन्वॉल्व करा था, 3 को इन्वॉल्व करा था, इन सभी के फल इसने खराब कर दिए 4, 8, 12 में जाकर। अब सब लॉर्ड देखते हैं। सब लॉर्ड मरकरी है। मरकरी 8 में आ जाता है। मरकरी कंफर्म कर रहा है 8 को। मरकरी 11 में नहीं है, 1 में भी नहीं है। मरकरी 5 में आता है। लेकिन मरकरी यहाँ पर कंफर्म कर रहा है इस वाले मून को। सबलॉर्ड जो आपका सबलॉर्ड है उसको 8 में कंफर्म कर रहा है, यानी कि उसको लग्न से, खुद से संबंधित, खुद की मूवमेंट से संबंधित खराब रिजल्ट मिलेंगे, बेहद खराब। ये लग्नेश कह रहा है इस कुंडली का। उसी की भुक्ति चल रही है। जिस समय ये मेरे पास आए थे, सन की अंतरा चल रही थी। सन इज मून वीनस वीनस। अब आप देखिए, हमने सन को पढ़ा, मून को पढ़ा था 4, 8, 12। सन ने भी 4, 8, 12 एक्टिवेट कर दिए। लेकिन सबलॉर्ड वीनस जो है वो 1 में है और 11 में है। अब यहाँ क्या क्या हुआ है कि सैटर्न और सन, इन दोनों में कॉमन चीजें आ गई कि मून के 4, 8, 12 के रिजल्ट आएंगे। ठीक है। अब इन चीजों को देखते हुए हमने ये देखा कि समय खराब चल रहा है, बड़ी प्रॉब्लम में है ये। क्योंकि 4, 8, 12 दोनों तरफ से आ रहा है। और दूसरा, एक बहुत बेसिक वे में अगर आप जाए तो दशा भुक्ति अंतरा तीनों क्रूर और पापी ग्रहों की चल रही है। तो उस समय कोई ना कोई टेंशन परेशानी जरूर रहती है। अब हमने ये देखा कि इसको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही होगी। ये प्रॉब्लम कैसे, कहाँ से आ रही है। करंट की प्रॉब्लम के लिए हम अंतरा को पकड़ते हैं। अंतरा क्या है? सेवंथ लॉर्ड है। अंतरा सन सेवंथ लॉर्ड है, जो कि 12th हाउस में बैठा है। और वो भुक्ति लॉर्ड, जो कि लग्न लॉर्ड भी है, उसको 90 डिग्री की हिट मार रहा है। ये हमने यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु अप्लाई किया कि जब भुक्ति अंतरा में कभी भी हिट, नेगेटिव हिट का संयोग आ जाता है, तो प्रॉब्लम्स आती है। अब हमने देखा कि सेवेंथ क्या है। सेवेंथ या तो लाइफ पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई अदर पार्टी हो सकती है। अदर पार्टी में ये 5 नंबर है, ये सरकार वाली राशि है। और सूर्य सरकारी अधिकारी और सरकार को रिप्रेजेंट करता है। इसने लग्नेश को, यानी भुक्ति लॉर्ड को 90 डिग्री की हिट मारी है। इसका मतलब कोई सरकारी अधिकारी इसको परेशान कर रहा है। यही चीज हमने अप्लाई करके उनसे तुरंत पूछा कि इसको कोई सरकारी आदमी परेशान कर रहा है क्या। वो तुरंत हाँ बोल गए कि हाँ, उसको सरकारी अधिकारी परेशान करता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक विद्या अपने आप में पूरी नहीं है। कस्पल इंटरलिंक के साथ एस्ट्रो वास्तु लगाने पर हमारी जो प्रिडिक्शन है वो और भी ज्यादा पिन पॉइंट पर आ गई। उन्होंने पूछा ये कब तक प्रॉब्लम रहेगी। मैंने उनसे कहा कि 14 तारीख तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। ये करीब 11, 12 तारीख को मेरे पास आए थे। मैंने कहा 14 तारीख तक ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि मून के नंबर इतने खराब नहीं है। मून इज सन सैटर्न राहु।
सन क्या है यहाँ पर? 7, 9 और 12। और सैटर्न 2 और 10। यानी कि मून के टाइम पर सन एक्टिवेट हो गया, यानी कि फादर। 9th हाउस में सन है, यानी कि फादर। और हो भी ऐसी रहा है कि फादर बिल्कुल ढाल बनकर खड़े हैं उसकी रक्षा करने के लिए। कहते हैं ना कि जो ताला लगाता है वही चाबी खोलता है। सरकार को भी हम सन से रिप्रेजेंट करते हैं और फादर को भी सन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि सन ही परेशानी दे रहा है और सन ही सॉल्यूशन दे रहा है। यहां से परेशानी दे रहा है और यहां से सॉल्यूशन दे रहा है। मून की स्क्रिप्ट इतनी खराब नहीं है, तो यही कहा था कि 14 तक उसको परेशानी ज्यादा रहेगी, उसके बाद आराम पड़ेगा। फिर भी आप क्या करिए कि सन के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए अपनी काफ मसल पर सन का एक टैटू बनवा लीजिए, या फिर अपने घर की वेस्टर्न वॉल पर सन की एक फोटो लगा लीजिए। इससे आपको इसके फल थोड़े फेवरेबल आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने अप्लाई करा और करने के बाद उनको फल आने शुरू हुए, जैसा उन्होंने बताया। तो ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपीरियंस, ये एक चार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जैसे जैसे हम और भी टेक्निक सीखते जा रहे हैं, उनको अप्लाई करते जा रहे हैं, तो प्रिडिक्शन में और भी ज़्यादा जो है सुधार आ रहा है। और ज़्यादा हम बारीकी से चीज़ों को बता पा रहे हैं, और साथ के साथ उपाय भी दे पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ तो बहुत रेयर ऐसा देखने में आता है कि लग्नेश ही खराब रिजल्ट दे। वैदिक थोड़ा लगाकर कहा उनसे कि लग्नेश नीच में है, 3rd हाउस में है, और उसी की भुक्ति चल रही है, तो गलत लोगों के बीच में तो नहीं है कहीं, या कोई। और थोड़ा सा बीएनएनएस में लगा दिया तो पीछे मार्स है, और सैटर्न भी मार्स की राशि में है, यानी कि कुछ गुंडे टाइप के लोगों में या पुलिस में इसका इंटरेक्शन हो रहा होगा, जिसमें कि इसको 3rd हाउस में ये मतलब कि इसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, फंस रहा होगा ये यहाँ पर। तो ये चीज इसमें निकल कर आ रही है। अमावस का बर्थ है इसका, मून केतु साथ में है, सन साथ में है, तो मानसिक दशा भी ठीक नहीं रहती होगी। उसका भी फिर उसको उपाय दिया है, तो उससे भी इनको आराम है थोड़ा बहुत। तो ये सभी वेरियस टेक्निक हमने लगाई हैं इसमें। तो कुल मिलाकर ये भुक्ति तो उतार चढ़ाव से भरी रहेगी, परेशानियों से भरी रहेगी जब तक की। और इन दिनों शनि भी अपने ही नक्षत्र में है। जब भुक्ति लॉर्ड नेगेटिव नक्षत्र में हो, और तो परेशानियां और बढ़ जाती हैं इस समय। ये शनि के ही नक्षत्र में चल रहा है, तो परेशानियां बढ़ी हुई हैं और ज्यादा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसको थोड़ा नए तरीके से समझाने की कोशिश की गई। थैंक यू वेरी मच।